आदर्शवाद आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य, आदर्शवाद की क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके बाद आदर्शवाद और शिक्षा के अंतर संबंधों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आदर्शवाद का अर्थ समझेंगे, आदर्शवाद की परिभाषाओं को जान सकेंगे। जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के क्षेत्रों में जो उद्देश्य है, इसके बारे में जान सकेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियों में आदर्शवाद की क्या योगदान है और आदर्शवाद की क्या सिद्धांत है, इसके बारे में जान सकेंगे। उसके बाद है आदर्शवाद व शिक्षक, इनके बीच हम लोग अंतर संबंधों को जान सकेंगे। आदर्शवाद एवं बालक, आदर्शवाद का मूल्यांकन। उसके बाद सारांश हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सारांश दिए होते हैं सार रूप में। उसके बाद शब्दावली और स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर दिए होते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, और फिर हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो ये आदर्शवाद आइडियलिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है आदर्शवाद के अंतर्गत। मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के समय से ही आदर्शवादी विचारधारा का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। आधुनिक काल में जब मानव ने चिंतन एवं मनन आरंभ किया, तब से आदर्शवादी विचारधारा निरंतर पुष्पित एवं पल्लवित होती है। यानी जब से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है, तभी से आदर्शवाद की विचारधाराएं पल्लवित हुई है। मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के समय से ही आदर्शवादी विचारधारा का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। आधुनिक काल में जब मानव ने चिंतन एवं मनन आरंभ किया, तब से आदर्शवादी विचारधारा निरंतर पुष्पित एवं पल्लवित होती है। आदर्शवादी विचारधारा जीवन की निश्चितताओं से जुड़ी हुई है। इसका आशय है जीवन के लिए निश्चित आदर्शों व मूल्यों का निर्धारण कर मनुष्य को उनके अनुकरण हेतु निर्देशित करना। यह विचारधारा भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों पर अधिक बल देती है। आदर्शवादी दर्शन का प्रतिपादन सुकरात, प्लेटो, डेकार्तो, स्पिनोजा, वर्कलकांट, फिटसे, रोलिग, हेगल, ग्रीन, जेंटाइल आदि अनेक पाश्चात्य तथा वेदों व उपनिषदों के प्रणेता महर्षियों से लेकर अरविंद घोष तक अनेक पूर्वी दार्शनिकों ने दिया। तो पूर्वी देशों के जितने भी दार्शनिक हैं, जैसे सुकरात हुए, प्लेटो हुए, डेकार्टे साहब, स्पिनोजा, वर्कलकांट, फिटसे, रोलिग, हेगल, ग्रीन, जेंटाइल आदि अनेक पाश्चात्य तथा वेदों व उपनिषदों के प्रणेता महर्षियों से लेकर अरविंद घोष तक अनेक पूर्वी दार्शनिकों ने किया है आदर्शवाद का दर्शन के सिद्धांतों को इन लोगों ने माना है और दिया है। तो ये आदर्शवाद के बारे में ये सारी प्रस्तावना दी गई थी कि जब से मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के समय से ही आदर्शवाद विचारधारा का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है, और जब से आधुनिक मानव ने चिंतन एवं मनन आरंभ किया, तब से आदर्शवादी विचारधारा जो है निरंतर पुष्पित एवं पल्लवित होती गई। उसके बाद हम लोग इसके बारे में उद्देश्य जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी हम क्या सीखेंगे, किन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। देखिए, आदर्शवाद का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, आदर्शवाद का अर्थ समझ सकेंगे, परिभाषाएं व जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद को समझ सकेंगे, आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्यों को जान सकेंगे, आदर्शवाद में पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, आदर्शवाद में शिक्षक व बालक के गुणों को समझ सकेंगे। तो ये सारे उद्देश्य हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आदर्शवाद और शिक्षा, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। आदर्शवाद और शिक्षा में जो अंतर संबंध स्थापित की गई है, उसके बारे में जानते हैं कि आदर्शवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा से क्या संबंध है।
पहला है आदर्शवाद दार्शनिक जगत में प्राचीनतम विचारधाराओं में से है। आदर्शवाद दार्शनिक जगत में प्राचीनतम विचारधाराओं से है। एडम्स के शब्दों में, ये एडम्स एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। आदर्शवाद का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टि से अध्यात्मवाद है, अर्थात इसके अनुसार विश्व में परम सद्वस्तु की प्रकृति आध्यात्मिक है। समस्त विश्व आत्मा या मनस से अवस्थित है। प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है, अर्थात इसके अनुसार विचार ही सत्य है। यह प्रत्ययवाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों में मिलता है, जिसके अनुसार विचारों का जगत वस्तु जगत से कहीं अधिक यथार्थ है। मूल्यात्मक दृष्टि से इस दर्शन को आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद का मतलब है हमारी विचारधाराएं, जो भी प्राचीनतम विचारधाराएं और जो भी अभी आधुनिक विचारधाराएं हैं, इससे आदर्शवाद को जोड़ के देखा जा सकता है। ये इनका कहना है कि आदर्शवाद का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है और समस्त विश्व आत्मा या मनस से अवस्थित है। प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है। इसके अनुसार विचार ही सत्य है। यह प्रत्ययवाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों से मिलता है, जिसके अनुसार विचारों का जगत वस्तु जगत से कहीं अधिक यथार्थ है और मूल्यात्मक दृष्टि से इस दर्शन को आदर्शवाद कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि आदर्शवाद के दर्शन को संक्षेप में उपस्थित करते हुए GTW पैट्रिक ने लिखा है। ये GTW पैट्रिक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री। इन्होंने कुछ कहा है कि आदर्शवादी यह मानने से इनकार करते हैं कि जगत एक विशाल यंत्र है। वे हमारे जगत की व्याख्या में जड़त्व, यंत्रवाद और ऊर्जा के संरक्षण को सर्वोच्च महत्व से इनकार करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कुछ विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि का आधारभूत और अंतरंग चीज़ों से संबंध है कि ये प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए वैसे ही कुंजी है जैसे कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र है। वे यह विश्वास करते हैं कि जगत का एक अर्थ है, एक प्रयोजन है, शायद एक लक्ष्य है, अर्थात जगत के हृदय और मानव की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक समन्वय है। वे यह विश्वास करते हैं कि जगत का एक अर्थ है, एक प्रयोजन है, शायद एक लक्ष्य है, अर्थात जगत के हृदय और मानव की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक समन्वय है, जिसमें कि मानव बुद्धि प्रकृति के बाहरी आवरण को छेद सकती है। आदर्शवाद की इस व्याख्या में जड़वाद के विरुद्ध आदर्शवाद के लक्षण दिखलाए गए हैं। कोई भी दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो उन सिद्धांतों को समझकर जिनका कि वह प्रतिपादन करता है, और दूसरे उन बातों को जानकर जिनका कि वो निराकरण करता है। क्योंकि प्रत्येक दर्शन कुछ सिद्धांतों के समर्थन और कुछ बातों के निराकरण पर आधारित होता है। आगे है, इस दृष्टि से आदर्शवाद की स्थिति की व्याख्या करते हुए W.E. हॉकिंग ने लिखा है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था G.W. पैट्रिक के बारे में। इन्होंने कहा है कि आदर्शवादी यह मानने से इनकार करते हैं कि जगत एक विशाल यंत्र है। वे हमारे जगत की व्याख्या में जड़ तत्व, यंत्रवाद और ऊर्जा के संरक्षण को सर्वोच्च महत्व से इनकार करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कुछ विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि का आधारभूत और अंतरंग चीज़ों से संबंध है कि वे प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए वैसी ही कुंजी है जैसे कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से है। वे यह विश्वास करते हैं कि जगत का एक अर्थ है, एक प्रयोजन है। तो ये हमारे GTW पैट्रिक साहब के द्वारा कहा गया था। आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे W.E. हॉकिंग के बारे में। इन्होंने कुछ लिखा है आदर्शवाद के बारे में। इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद के अनुसार प्रकृति आत्मनिर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र दिखलाई पड़ती है।
प्रकृति जो है आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र दिखलाई पड़ती है, किंतु वास्तव में वह मनुष्य पर आधारित है। दूसरी ओर मनुष्य आत्मा या प्रत्यय ही वास्तविक सदस्तु है। इन्होंने सिंपल यही कहा है कि हम प्रकृति को अपने मनुष्य पर आधारित मानते हैं। वह स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ वह स्वतंत्र दिखलाई पड़ती है, लेकिन प्रकृति जो है आत्मनिर्भर नहीं है, वो हमारी मनस आत्मा या प्रत्यय की ही वास्तविक सदस्तु है। ऐसा कहा गया है W.E. हॉकिंग साहब के अनुसार। तो हम लोगों ने 3 मनोवैज्ञानिकों के जो आदर्शवाद के विचारधाराओं को देने वाले हैं उसके बारे में पढ़ा। पहला तो हम लोगों ने प्लेटो के विचारों को पढ़ा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है GTW पैट्रिक साहब ने भी कहा है। उसके बाद W.E. हॉकिंग साहब ने कहा है आदर्शवाद के बारे में। अब हम लोग आदर्शवाद का अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है, इसका अर्थ। आदर्शवाद, जिसे हम अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडियल प्लस इज्म। लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं कि इसमें 2 शब्द है, आइडियल प्लस इज्म। इसमें सुविधा के लिए जोड़ दिया गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इसे आइडिया या विचार से ही उत्पन्न होना माना जाना चाहिए, चूँकि इसके प्रवर्तक दार्शनिक विचार की चिरंतन सत्ता में विश्वास करते हैं। इस कारण इसे विचारधारा का प्रत्ययवाद की संज्ञा भी दी जाती है, परंतु प्रचलन में हम आदर्शवाद का प्रयोग ही करते हैं। यानी हम आइडिया को विचार न कहकर एक तरह से आदर्शवाद समझते हैं और आदर्शवाद का प्रयोग करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। यह दर्शन वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों को महत्व देते हुए यह स्वीकार करता है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति तथा आत्मा का विकास है। ऐसा आदर्शवाद ही समझता है, और आदर्शवाद के अंतर्गत ये विचार दिया गया है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति तथा आत्मा का विकास है। इसी कारण यह आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है और उसे ही सत्य व यथार्थ के रूप में स्वीकार करता है। आगे हम लोग जानते हैं आदर्शवाद की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम आता है रॉस साहब। रॉस साहब ने आदर्शवादी परिभाषा के अंतर्गत निम्न प्रकार से बातें कही है, जैसे आदर्शवादियों के अनेक रूप है। इन्होंने कहा है कि आदर्शवादियों के अनेक रूप है, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। इन्होंने कहा है आदर्शवादियों के अनेक रूप है, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। जितने भी आदर्शवादी हैं सभी का रूप अनेक है, फिर भी सभी का सार यही है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। ऐसा सभी आदर्शवादी मानते हैं और मानसिक स्वरूप सत्य है। ये आदर्शवाद की प्रमुख जो है विचारधाराएं हैं। Idealism philosophy takes many and varied from, but the postulate underlying all is that mind or spirit is essential word stuff, that the true reality is of a mental character. Idealism philosophy takes many and varied from, जो है आइडियलिज्म फिलॉसफी ये जो है बहुत सारे यानी अनेक रूप में है, किंतु बट द पोस्टुलेट इस सब का सार जो है, बट द पोस्टुलेट अंडरलेइंग ऑल इज़ दैट माइंड और स्पिरिट इज एसेंशियल वर्ड स्टफ, दैट द ट्रू रियलिटी इज ऑफ ए मेंटल कैरेक्टर। किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, यानी माइंड और स्पिरिट इज एसेंशियल वर्ड स्टफ, दैट द ट्रू रियलिटी इज़ ऑफ ए मेंटल कैरेक्टर। ऐसा रॉस साहब के द्वारा कहा गया है। आगे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूवेकर। ब्रूवेकर ने अपने शब्दों में कहा गया है कि आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है।
इन्होंने मन और आत्मा के बारे में ही कहा है कि मन केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। इन्होंने सिंपल मन के बारे में कहा है कि आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। इन्होंने कहा है कि जो भी आदर्शवादी है उनको समझने के लिए मन ही केंद्रीय बिंदु है। ब्रूवेकर आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। द आइडियलिज्म पॉइंट आउट दैट इट इज़ माइंड दैट इज़ सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. To them, nothing gives greater sense of reality than the activity of mind logged in typing of comprehended its words. तो इन्होंने ये कहा है कि इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है, माइंड दैट इज़ सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। gives greater sense of reality than the activity of mind logged in typing to comprehended its words. तो ये ब्रूवेकर साहब के अनुसार कहा गया है। और इससे पहले हमारे रॉस साहब ने कहा था कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। फिर ब्रूवेकर साहब ने कहा कि मन ही केंद्रीय बिंदु है, इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर और कोई वास्तविकता नहीं है। उसके बाद हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक जो हैं हेंडरसन साहब, इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के तथा मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी का विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन और सीमित मन से पैदा होता है। व्यक्ति और जगत दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है और भौतिक जगत की व्याख्या मन से की जा सकती है। यह हेंडरसन साहब के द्वारा कहा गया है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के तथा मनुष्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी का विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन, जो हमारा सीमित मन होता है, वह असीमित मन से ही पैदा होता है और व्यक्ति और जगत दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है और भौतिक जगत की व्याख्या मन से की जा सकती है। ये इन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद है हमारे DM दत्ता साहब, इन्होंने कहा है आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। तो ये दोनों का प्रमुख बल आध्यात्मिक पक्ष पर है। DM दत्ता साहब और हेंडरसन साहब, इन दोनों का मानना यही है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। इन दोनों का मानना यही था। उसके बाद हम लोग ऊपर जो पढ़े रॉस और ब्रूवेकर साहब, तो इन्होंने मन को और आत्मा पर अधिक बल दिया कि मन की क्रियाशीलता जो है वही हमारी आदर्शवाद है। उसके बाद राजन के अनुसार पांचवें मनोवैज्ञानिक आते हैं राजन। इन्होंने भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि व इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और जितने भी भौतिक वस्तु है उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये राजन साहब के अनुसार कहा गया था। तो ये सारे पॉइंट जो थे हम लोगों ने आदर्शवाद की परिभाषाओं के अंतर्गत जाना। इन्होंने जो आदर्शवाद के बारे में कहा है, ये सारे डिफिनेशन थे आइडियलिज्म के। अब हम लोग पढ़ते हैं जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद, यानी जीवन को देखने के तरीके के फलस्वरूप आदर्शवाद क्या मानता है, इसके बारे में आदर्शवाद क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइडियलिज्म ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद।
आदर्शवाद जीवन की एक प्राचीन विचारधारा है। आज भी इस बात का पर्याप्त सम्मान है। जीवन दर्शन के रूप में इसने विश्व के उच्च कोटि के दार्शनिकों को आकृष्ट किया है। सुकरात, प्लेटो, कांट आदि दार्शनिक आदर्शवादी थे। संक्षेप में आदर्शवाद के मूल सिद्धांत निम्न हैं। हम लोगों ने प्रकृतिवाद पढ़ा था। उनके अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए वो एक तरह से प्रकृतिवादी कहलाए। और यहाँ है प्लेटो साहब, सुकरात साहब, कांट साहब, इन्होंने आदर्शवादी सिद्धांत दिए हैं। तो एब्सोल्युटली हम लोग इन्हें आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक समझते हैं और इन्हें आदर्शवादी दार्शनिक कहते हैं। संक्षेप में आदर्शवाद के मूल सिद्धांत निम्न हैं। तो हम लोग आदर्शवाद के सिद्धांत समझते हैं जो जीवन के दर्शन के रूप में कहा गया है। प्रथम है, आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है। पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है। पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। दूसरा कहा गया है कि भौतिक सृष्टि सत्व का आभास मात्र है। इस सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार है। सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है। इसका बाह्य रूप तो कल्पनाजन्य है। यानी कहा गया है कि जो भौतिक सृष्टि का आभास मात्र है, इस सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है, यानी कोई शक्ति है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार है। सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है। इसका बाह्य रूप तो कल्पनाजन्य है। तो ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के संचालन में किसी शक्ति का हाथ है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार बना हुआ है। उसके बाद है, जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक शिव है। अन्य भौतिक पदार्थों में भद्र अथवा शिव को देखना भ्रम है। जो अंतिम सत्य है वो शिव है, वही वास्तविक है, और बाकी सारे जो भौतिक पदार्थ हैं वो भद्र और भ्रम है। ये सारे, इसको हम भ्रम या भद्र या शिव नहीं देख सकते। ये सभी भ्रम है। भौतिक पदार्थ भ्रम है, ऐसा कहा गया है। जो सत्य है और शिव है वही वास्तव में सुंदर भी है। संसार के भौतिक पदार्थों में सुंदरता का आभास मात्र है, अतः उनमें आसक्ति व्यर्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम की यह व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रकृतिवाद की ओर, प्रकृति की ओर लौटो। ये प्रकृतिवाद का प्रमुख नारा था। इसमें आदर्शवाद में प्रमुख नारा है सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी व्याख्या की गई है आदर्शवाद में, और यह व्याख्या ही आदर्शवाद की आत्मा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है। सत्य को अस्थायी एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। यानी ये जो भौतिक जगत है वो पूरा का पूरा नश्वर है, परिवर्तनशील है, यानी नष्ट होने वाला है, ऐसा आदर्शवाद मानता है। अतः सत्य विचारात्मक एवं मानसिक है, क्योंकि विचार एवं प्रत्यय में अस्थायित्व होता है। इस आधार पर शरीर नश्वर है, अतः असत्य है। आत्मा अनश्वर सत्य है, यानी आत्मा अनश्वर है, ये मिटने वाला नहीं है। लेकिन शरीर जो है ये नश्वर है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर तो मिट भी सकता है लेकिन आत्मा नहीं मिटता, ये सभी कहते हैं और ये आदर्शवाद का मानना भी है। अब देखिए, मानव जीवन का लक्ष्य इसी अनश्वर, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति है। मानव जीवन का लक्ष्य जो है इसी अनश्वर यानी आत्मा, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति है। अनश्वर आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य यही है, अनश्वर, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति। आदर्शवाद विकास में विश्वास करता है, किंतु उसका विकासवाद प्रकृतिवादी विकासवाद से भिन्न है। आदर्शवाद के अनुसार विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति ही है, न कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर के प्राणी में विकास करना। प्रकृतिवाद में जो कहा गया था कि प्रकृति की ओर लौटो या फिर
प्रकृति के भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, शारीरिक, यांत्रिक, ये सब ये नहीं मानता। ये सिर्फ मानता है कि हमारे विकास की, आत्मा की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा का जो है उसका विकास हो। ये नहीं कि हम लोग नीचे स्तर से ऊंचे स्तर के प्राणी में विकसित हो जाएं, तो ये आदर्शवाद कहलाया। ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आत्मा को सर्वोपरि माना गया है, आत्मा और मन को। मन और पदार्थ भिन्न है। मन पर नैतिकता एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, पदार्थ पर नहीं, क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आदर्शवाद का। मन पर नैतिकता एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। तो मन चेतन है, पदार्थ जड़ है। जड़ से चेतनता का उदय नहीं हो सकता। कोई भी जड़ वस्तु चेतनता का उदय उसमें नहीं कर सकता या नहीं हो सकता। उसके बाद है इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि